आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। तभी उसने देखा कि एक बुझी हुई सिगरेट का टुकड़ा पानी के साथ नाली में बह रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो तब तक उसका पीछा करता रहा जब तक सिगरेट का टुकड़ा एक बड़े से गटर में नहीं गिर गया। उसने ऊपर देखा तो सामने अर्जेंटीना का सबसे बड़ा बैंक था। बस यही उसके दिमाग में बैंक लूटने का आइडिया आ गया। वो तुरंत अपने दोस्त को बुलाकर वापस आया। इस बार उसने एक टॉयलेट पेपर का रोल नाली में डाल दिया और दोनों गटर के दूसरे छोर पर जाकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वही टॉयलेट पेपर वहाँ से बाहर निकल आया। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह नाली सीधे बैंक के पास से गुजरती है। उनमें से एक बोला, बस 18 मीटर और फिर हम करोड़पति बन जाएंगे। अब उनका प्लान था कि गटर से बैंक तक एक सुरंग खोदी जाए, लेकिन पहले ये पता लगाना जरूरी था कि गटर से बैंक की दूरी कितनी है। इसके लिए उन्होंने साइकिल के टायर पर एक काली लाइन बना दी। फिर गटर से बैंक तक टायर को घुमाते हुए ले गए और उसके पूरे चक्करों की गिनती की। इस तरह उन्होंने बैंक तक की सही दूरी निकाली। अब उनके पास सारी माप थी। गटर की गहराई 18 मीटर थी और बैंक तक की दूरी 7.2 मीटर। इन दोनों को जोड़कर उन्होंने सुरंग की लंबाई और उसका सही एंगल आसानी से निकाल लिया। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। उन्हें यह भी पता करना था कि बैंक के अंदर सोना आखिर रखा कहाँ है। इसके लिए वह दोबारा बैंक गया। उसने बाहर और अंदर की कई तस्वीरें चुपके से खींच ली। सिक्योरिटी कैमरे, लॉबी और हर जरूरी जगह की फोटो ले ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड को उस पर शक हो गया और उसने उसे रोक लिया। गार्ड ने उसका कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें एक भी फोटो नहीं मिली। इसलिए गार्ड ने उससे माफी मांगी और उसे जाने दिया। असल में वो पहले ही कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर अपनी जेब में रख चुका था। उसने जानबूझकर खुद को चेक करवाया था ताकि किसी को उस पर शक न रहे। बैंक से बाहर निकलते समय उसने सोने के वॉल्ट की सही जगह भी देख ली। घर पहुंचकर उसने अपनी याददाश्त और तस्वीरों की मदद से बैंक का पूरा नक्शा बना लिया। उन्हें पता चला कि वॉल्ट के चारों तरफ मजबूत कंक्रीट लगी हुई है, इसलिए सीधे वहां तक सुरंग खोदना नामुमकिन था। तब उन्होंने फैसला किया कि वे बगल वाले हिस्से तक सुरंग बनाएंगे जहां दिन में सिक्योरिटी गार्ड बैठता था। इसके बाद वे सारा सामान लेकर गटर में उतर गए। पहले से निशान लगाए हुए लोहे के ढक्कन को हटाया और खुदाई शुरू कर दी। सामने गीली और नरम मिट्टी थी, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इसके बाद दोनों बिना रुके सुरंग खोदने में लग गए। वही बाकी साथी एक दूसरी बड़ी परेशानी का हल ढूंढने लगे। परेशानी ये थी कि वॉल्ट के अंदर रखे सैकड़ों लॉकर आखिर खोले कैसे जाएंगे। एक साथी ने कहा, लोहे की रॉड से तोड़ देते हैं, लेकिन ये आइडिया तुरंत खारिज कर दिया गया क्योंकि वहाँ सैकड़ों लॉकर थे। एक एक करके तोड़ने में बहुत समय और ताकत दोनों लग जाते। दूसरे साथी ने कहा, वीकेंड पर चोरी करेंगे, बैंक बंद रहेगा तो हमारे पास करीब 48 घंटे होंगे। लेकिन आदमी ने ये प्लान भी मना कर दिया। उसका कहना था कि जितनी देर बैंक के अंदर रहेंगे पकड़े जाने का खतरा उतना ही बढ़ेगा। अब उन्होंने फैसला किया कि पहले लॉकर के लॉक को अच्छे से समझा जाए। इसके लिए बैंक जाकर उसे करीब से देखना जरूरी था ताकि बाद में किसी को उन पर शक न हो। आदमी ने अपने साथी को कुछ किलोमीटर दूर बैंक की दूसरी ब्रांच में भेजा। वहाँ उसने खुद एक लॉकर किराए पर लिया। अब उनके पास उसी तरह का लॉक था जिस पर वे आराम से प्रैक्टिस कर सकते थे। उनकी टीम का एक साथी मशीनों का एक्सपर्ट था। उसने कुछ ही समय में ऐसा खास टूल बना दिया जिससे लॉकर कुछ ही सेकंड में खुलने लगा। इस तरह लॉकर खोलने की समस्या भी खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ सुरंग की खुदाई रुक गई क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल मशीनें नहीं थी। इसलिए सुरंग सीधी जाने की बजाय टेढ़ी होने लगी। एक साथी ने कहा, लेजर लेवल मशीन खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत करीब $3000 थी और आदमी के सारे पैसे पहले ही खत्म हो चुके थे। तभी एक साथी के दिमाग में शानदार आइडिया आया। उसने एक स्टैंड पर लेजर लगाकर अपना ही एक आसान और सस्ता लेवलिंग टूल बना लिया। अब सुरंग बिल्कुल सही दिशा में खोदी जाने लगी। कुछ दिनों बाद वे बैंक से सिर्फ 7 मीटर दूर रह गए। तभी एक साथी को अचानक याद आया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुरंग तो बन जाएगी, लेकिन बैंक के वॉल्ट का भारी दरवाजा खोलेंगे कैसे? ये सुनकर आदमी पूरी तरह परेशान हो गया। वो छत पर बैठा सोच ही रहा था कि उसकी पत्नी की एक बात से उसे नया आइडिया मिल गया। वो तुरंत अपने साथियों के पास गया और बोला, अगर वॉल्ट का दरवाजा नहीं खुल सकता तो पूरा प्लान ही बदल देते हैं। अब फैसला हुआ कि चोरी वीकेंड पर नहीं बल्कि बैंक के खुले रहने वाले दिन की जाएगी, क्योंकि उस समय वॉल्ट का दरवाजा पहले से खुला रहता है। प्लान ये था कि कुछ लोग सामने से बैंक में घुसकर नकली लूट का ड्रामा करेंगे और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। उसी दौरान बाकी साथी सुरंग के रास्ते अंदर जाकर पूरा वॉल्ट खाली कर देंगे। प्लान के दिन आदमी ने अपनी हर उंगली पर गोंद लगाया ताकि उसके फिंगरप्रिंट कहीं न रहे। फिर उसने नकाब पहना, ऑनलाइन खरीदी हुई खिलौने वाली बंदूक उठाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बैंक के अंदर चला गया। कुछ ही सेकंड में उन्होंने लगभग पूरे बैंक पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर एक सिक्योरिटी गार्ड को नहीं पकड़ा। गार्ड ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। हैरानी की बात ये थी कि लुटेरे बिल्कुल भी घबराए नहीं। उन्होंने आराम से गार्ड का मोबाइल लिया, उसकी असली बंदूक की मैगजीन निकाल ली और फिर बंदूक वापस उसी के हाथ में दे दी। इसी बीच बड़ी संख्या में पुलिस बैंक के बाहर पहुंच गई, लेकिन लुटेरे बिल्कुल भी नहीं घबराए। सबसे पहले उन्होंने बैंक का पिछला दरवाजा बंद कर दिया, फिर सामने का मुख्य दरवाजा खोलकर सिक्योरिटी गार्ड को बाहर जाने दिया। ये देखकर बाहर खड़ी पुलिस भी हैरान रह गई। जैसे ही दरवाजा दोबारा बंद हुआ, इतिहास की सबसे चालाक बैंक डकैती शुरू हो गई। 2 लुटेरे ऊपर की 2 मंजिलों पर लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की नजरों से दूर जमीन के नीचे उनके बाकी साथी वॉल्ट तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक छोटे से कमरे में रखा कैबिनेट हटाया और अगले ही पल दीवार में बना हुआ एक बड़ा छेद दिखाई दिया। यही वो सुरंग थी जिसे बनाने में उन्होंने कई हफ्ते लगाए थे। सुरंग तैयार थी और अब असली मिशन शुरू हो चुका था। उधर बैंक के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहाँ पत्रकार थे, बंधकों के परिवार वाले थे और बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी। पूरे ऑपरेशन की कमान एक अनुभवी पुलिस चीफ के हाथ में थी, जो बातचीत करके ऐसे मामलों को सुलझाने में माहिर था। बाहर आए सिक्योरिटी गार्ड से उसे मोबाइल वाली पूरी बात पता चली। इसके बाद उसने तुरंत लुटेरों को फोन लगाया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस चीफ अपनी बात शुरू करता, लुटेरे ने ही बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया।
उसने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर पुलिस कोई चालाकी नहीं करेगी तो किसी भी बंधक को कुछ नहीं होगा और बाहर क्या हो रहा है उसकी जानकारी मुझे देते रहना। पुलिस चीफ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पिछले कई हफ्तों से लुटेरा उसकी बातचीत करने की पूरी स्टाइल का अध्ययन कर रहा था। उसने नेगोशिएशन सीखने के लिए एक्टिंग क्लास तक ज्वाइन की थी और रोज शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बात करने की प्रैक्टिस करता था। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि बातचीत के दौरान पुलिस उसे मानसिक रूप से कमजोर न कर सके। जितनी देर पुलिस उससे बातों में उलझी रहती उतनी देर उसके साथी नीचे आराम से लॉकर खोलते रहते। नीचे टीम ने तेजी से अपना सामान तैयार किया और पहला लॉकर खोल दिया, लेकिन वो पूरी तरह खाली निकला। हालांकि वे निराश नहीं हुए। दूसरा लॉकर खुला तो उसमें कीमती सामान भरा हुआ था, लेकिन अगले ही लॉकर में सिर्फ सफेद पाउडर जैसी संदिग्ध चीज मिली जिसे उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। असल चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि ऐसे लगभग 400 लॉकर और खोलने थे। वही बाहर पुलिस को अभी भी यही लग रहा था कि ये एक सामान्य बैंक डकैती है। पुलिस चीफ को पूरा भरोसा था कि थोड़ी बातचीत के बाद लुटेरे आत्मसमर्पण कर देंगे। आखिर बाहर पुलिस की संख्या लुटेरों से कई गुना ज्यादा थी। इसी दौरान उसने स्पेशल फोर्स को बैंक की छत पर चढ़ने का आदेश भी दे दिया, लेकिन लुटेरे पहले से सतर्क थे। उन्हें छत पर हलचल की आवाज सुनाई दे गई। लुटेरा तुरंत गुस्से में पुलिस चीफ को फोन करता है और कहता है, छत पर मौजूद हर पुलिस वाले को तुरंत नीचे उतारो। अगर मुझे वहाँ एक भी आदमी दिखा तो मैं एक एक बंधक को मारना शुरू कर दूंगा। बंधकों की जान खतरे में देखकर पुलिस चीफ ने तुरंत अपनी टीम को पीछे हटने का आदेश दे दिया। इसके बाद लुटेरे ने अपनी एक और मांग रखी। उसने कहा कि वो सिर्फ शहर के मेयर से ही बात करेगा। बंधकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस चीफ के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन एक घंटा बीत जाने के बाद भी मेयर वहाँ नहीं पहुँचा। तब लुटेरे ने दोबारा पुलिस चीफ को फोन किया और पूछा, मेयर अभी तक आया क्यों नहीं? असल में लुटेरा ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा समय निकल जाए। इसी दौरान नीचे उसके साथी लगातार लॉकर खोल रहे थे। धीरे धीरे कीमती सामान का बड़ा ढेर लग चुका था। कुछ देर बाद मेयर भी बैंक पहुंच गया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही लुटेरे ने उसे जमकर डांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने मेयर और उसके परिवार तक को बुरा भला कह दिया। इसके बाद लुटेरे ने एक और मांग रखी। उसने कहा कि वो अपने वकील से बात करना चाहता है। उसने पुलिस चीफ को एक फोन नंबर दिया और कहा कि उसी वकील को बुलाया जाए। लेकिन पुलिस चीफ को क्या पता था कि ये नंबर असल में बैंक के अंदर मौजूद एक बंधक का था और जिस वकील का नाम बताया गया था वही नाम खुद लुटेरे का था। जैसे ही फोन कटा, लुटेरे ने मेयर से उस नंबर पर कॉल करवाया। फिर उसने अपना मास्क उतार दिया और खुद ही वकील बनकर फोन उठाया। उसने बड़ी शांति से मेयर से बात की और कहा कि वो जल्द ही बैंक पहुंच रहा है और पुलिस की पूरी मदद करेगा। मेयर और पुलिस चीफ दोनों उसकी बातों में आ गए। उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि वे उसी लुटेरे से बात कर रहे हैं। उधर लुटेरे अपने प्लान से पूरी तरह खुश थे। अब तक सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था। तभी एक बंधक ने हाथ उठाया। उसने बाथरूम जाने की इजाजत मांगी। लुटेरा हैरान करने वाली शांति से उसे जाने देता है। इतना ही नहीं, वो अपने साथियों से भी कहता है कि उसे घूरो मत ताकि वो और ज्यादा न डरे। थोड़ी देर बाद वही बंधक फिर से हाथ उठाता है। इस बार लुटेरा उसे अपने पास बुलाता है। बंदूक देखकर वो लड़का डर के मारे कांपने लगता है। उसे लगता है कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन अगले ही पल लुटेरा बैंक का दरवाजा खोलता है और उसे बाहर जाने देता है। बाहर पुलिस चीफ उससे पूछताछ करता है, लेकिन लड़का इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर पुलिस चीफ और भी उलझन में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लुटेरे करना क्या चाहते हैं। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। थोड़ी देर बाद लुटेरे एक छोटा सा केक लेकर आए और उस पर मोमबत्ती लगाई। दरअसल उन्हें पता चला था कि बंधकों में मौजूद एक बुजुर्ग महिला का आज जन्मदिन है। उन्होंने उसके लिए केक काटा और बाकी सभी बंधकों से भी जन्मदिन का गाना गवाया। फिर लुटेरे ने उस बुजुर्ग महिला को सबसे बड़ा तोहफा दिया, उसे आजाद कर दिया। ये सब देखकर अनुभवी पुलिस चीफ भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे बार बार लग रहा था कि इस डकैती के पीछे जरूर कोई बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या। उधर नीचे सुरंग में बाकी साथी लगातार लॉकर खोलने में लगे हुए थे, लेकिन तभी एक नई परेशानी आ गई। लगातार चलने की वजह से लॉकर खोलने वाली मशीन बहुत ज्यादा गर्म हो गई और अचानक बंद पड़ गई। अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ मिनट बाद मशीन दोबारा चलने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अगला लॉकर खोलने की कोशिश की, मशीन फिर से बंद हो गई। एक बार फिर मशीन बंद पड़ गई। अब पूरी टीम टेंशन में थी। सबके हाथ कांपने लगे थे। पीछे हटने का समय पहले से तय था, लेकिन अभी भी कई लॉकर बाकी थे। अगर वे अभी निकल जाते तो करोड़ों का सामान वहीं छूट जाता। लेकिन आदमी ने बिना एक सेकंड सोचे वही फैसला लिया जो पहले तय हुआ था। उसने कहा, अब निकलना है, बस निकलना है। उसके इतना कहते ही सभी अपना सामान समेटने लगे। ऊपर मौजूद लुटेरे बंदूक दिखाकर बंधकों को नीचे बेसमेंट की तरफ ले जाने लगे ताकि कोई उनके भागने का रास्ता न देख सके। उधर नीचे टीम ने सारा सामान बैग में भरकर सुरंग के अंदर भेजना शुरू कर दिया। 3 लोग पहले सुरंग में घुसे, फिर बाकी लोग एक एक करके बैग आगे बढ़ाते गए। हर आदमी का अपना अलग काम था। कोई बैग आगे पहुंचा रहा था तो कोई उन्हें दूसरी तरफ निकाल रहा था। आखिर में कुछ लोग वहीं रुक गए ताकि पूरे सबूत मिटा सके। उन्होंने फर्श साफ किया, सुरंग का मुंह ढक दिया और हर निशान मिटाने की कोशिश की, जिससे पुलिस को उनका पीछा करने में ज्यादा समय लगे। लेकिन बाहर पुलिस भी अब इंतजार करते करते थक चुकी थी। सभी हथियार लेकर बैंक में घुसने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम पहले से ही गटर के बाहर वाले रास्ते पर तैनात थी। इसी बीच टीम का लीडर बैंक छोड़ने से पहले एक आखिरी काम करता है। वह बैग से सोने का एक सिक्का निकालकर जानबूझकर जमीन पर गिरा देता है। फिर अपनी बंदूक भी वहीं छोड़ देता है। इतना ही नहीं, एक चिट्ठी भी छोड़कर जाता है। वो पुलिस को बेइज्जत करने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि पूरी डकैती में उन्होंने असली नहीं बल्कि खिलौने वाली बंदूकें इस्तेमाल की थी, ताकि अगर कभी पकड़े भी जाए तो सजा कम हो। सबूत मिटाने के बाद वे सुरंग में घुस गए। फिर रस्सी की मदद से अलमारी को वापस अपनी जगह लगा दिया। कुछ ही सेकंड
में ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ कभी कोई सुरंग थी ही नहीं। जब पुलिस बैंक के अंदर घुसी तो उन्हें सिर्फ डरे हुए बंधक मिले, लेकिन अनुभवी पुलिस चीफ की नजर फर्श पर पड़े कुछ निशानों पर गई। उसने अलमारी हटवाई और उसके पीछे छिपी सुरंग का पता चल गया। अब उसे समझ आ गया कि लुटेरे किस रास्ते से भागे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को लगा था कि लुटेरे गटर के रास्ते बाहर निकलेंगे, इसलिए उन्होंने वहीं घेराबंदी कर रखी थी। लेकिन लुटेरों ने उससे भी चालाक रास्ता चुना। सुरंग उन्हें सीधे एक गैराज तक ले गई, जहाँ पहले से एक मॉडिफाइड वैन खड़ी थी। गाड़ी के नीचे गुप्त रास्ता बनाया गया था। सभी लोग जल्दी जल्दी गाड़ी के अंदर घुस गए और बैग भी उसमें रख दिए। आखिरी आदमी के बैठते ही उन्होंने गुप्त रास्ता बंद कर दिया। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी तेजी से बैंक की तरफ निकली, लेकिन किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि जिस वैन के पास से वो निकले हैं उसी के अंदर सारे लुटेरे और करोड़ों का सामान छिपा हुआ है। अब आखिरकार लुटेरों ने राहत की सांस ली। उनका पूरा प्लान सफल हो चुका था। उधर बैंक में पुलिस के हाथ सिर्फ खिलौने वाली बंदूकें ही लगी। असली लुटेरे तो बहुत दूर निकल चुके थे। बाद में उन्होंने सारा सामान बांटा और सबूत मिटाने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को आग लगा दी। अगले दिन सभी अपनी अपनी नई जिंदगी जीने लगे। किसी ने महंगी गाड़ी खरीदी, कोई घूमने निकल गया और हर कोई अपनी जीत का मजा ले रहा था। लेकिन टीम का एक सदस्य लालच में आ गया। उसने एक दूसरी औरत के साथ रिश्ता बना लिया। उसकी पत्नी को जब इस बारे में पता चला तो गुस्से में उसने पुलिस को उसके जुर्म की पूरी जानकारी दे दी। यहीं से पूरी कहानी पलट गई। धीरे धीरे पुलिस ने एक एक करके टीम के कई सदस्यों को पकड़ लिया। एक महीने के अंदर ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके थे। हालांकि उन्होंने असली बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया था और डकैती के दौरान किसी की जान भी नहीं गई थी, इसलिए उन्हें अपेक्षाकृत कम सजा मिली। कुछ साल बाद जब वे जेल से बाहर आए तो उनके चेहरों पर जेल की नहीं बल्कि वक्त की मार साफ दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि इस असली घटना में पुलिस को लूटा गया सिर्फ थोड़ा सा सामान ही वापस मिल पाया था। बाकी करोड़ों की दौलत आज तक कहाँ गई, ये एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि पकड़ा जाना भी उनके पूरे मास्टर प्लान का ही एक हिस्सा